गैंग रेप में फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा जो आज जजमेंट आया है उसमें इस केस में जो सभी एक्यूज थे अक्षय कुमार सिंह, विनय कुमार शर्मा, पवन गुप्ता और मुकेश कुमार, सभी चारों एक्यूज को सभी सेक्शन में जो चार्ज के समय फ्रेम की गई थी उन सभी में जज साहब ने दोषी माना है, उनको अपराधी माना है। इसने अब उसके लिए कल 11 बजे सेंटेंस पर आर्गूमेंट होगी। इस विषय पर आर्गूमेंट होगी कि दोषी तो सिद्ध हुए हैं अदालत के माननीय अदालत के आदेश के मुताबिक। अब उसमें 11 तारीख को कल 11 बजे सेंटेंस पर आर्गूमेंट होगी, जिससे ये पता चल सके कि इस एक्यूज को कितनी सजा और कैसी सजा दी जाए। इस विषय पर बिल्कुल ये फैसला पूरी तरह से राजनीतिक दबाव में सत्ता पक्ष के द्वारा थोपा गया है। ये निर्दोष थे क्योंकि कंप्लेनेंट ने भी अपने पहले बयान में साफ तौर पे कहा था कि मेरे साथ 2 लोगों ने बलात्कार किया है, तो वो 2 थे, जुवेनाइल और राम सिंह। अगर मान भी लेते हैं वो थे, तो 4 का बाद वालों का 4 का क्या रोल था? अगर राड इंसर्ट की बात करते हैं तो राम सिंह और जुवेनाइल थे, जिनके बयानों में भी है कि राड उन्होंने डाली, तो किसी दूसरे का कोई मतलब नहीं बनता था चारों एक्यूज का। ये आशा की जा रही थी कि इस तरह का जजमेंट नहीं आएगा, लेकिन हमारे जो एक्यूज थे इनके पास ना धनबल था, ना जनबल था, ना बाहुबल था, इसीलिए इनके साथ ऐसा निर्णय किया गया जिससे कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए उन पर राजनीतिक रूप से केवल वोटों की राजनीति करने के लिए, केवल जनता को संतुष्ट करने के लिए, दिखावा करने के लिए ये आदेश किया गया। अदालत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। किसी धारा में कोई राहत नहीं दी गई है, जबकि एविडेंस के मुताबिक जो एविडेंस आई है, जो एविडेंस रिकॉर्ड की गई थी, उसके मुताबिक सभी को एक्यूटल का केस बनता था। एक्यूटल का बनता हुआ केस को इसको पूरी तरह से सजा दे दी गई है। अब ये हम इसके खिलाफ भी कल देखेंगे, उसका ऑर्डर पढ़ने के बाद देखेंगे उसमें क्या क्या किया गया। ऑर्डर सेंटेंस पर आर्गूमेंट कल होगी और उसके बाद हमें निश्चित तौर पर ऑन बिहाफ ऑफ एक्यूज से हाई कोर्ट में इस ऑर्डर के खिलाफ अपील करेंगे। आरोपी बिल्कुल इस बात को थे कि हमारा केस पूरी तरह सिद्ध हो चुका है। विनय शर्मा भी घटना के समय बस में नहीं था, वो म्यूजिकल प्रोग्राम में एक पार्क में था। इस बात के भी पुख्ता सबूत और वीडियो फुटेज दी गई थी। जो अदालत में फोन भी जमा है, ओरिजिनल फोन भी जमा है, और उस फोन को दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने जांच भी किया था, जिसमें टाइम डेट पूरी तरह से सही पाई गई थी। जो व्यक्ति वहां था ही नहीं, उसको भी इस केस में दोषी माना गया। दूसरा एक्यूज अक्षय कुमार सिंह भी घटना के समय दिल्ली में नहीं था। उसकी सीसीटीवी फुटेज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की लगी हुई हैं, जिसमें ये देखा जा सकता है निकालकर कि वो महाबोधि एक्सप्रेस से दिल्ली से 15-12 को ही अपने गांव के लिए रवाना हो गया था। और जो वहां के गवाह आए हैं, जो प्रोड्यूस हुए गवाह कोर्ट में, उन्होंने भी कहा कि घटना के दिन 15-12 को ये एक्यूज हमारे साथ वहां गांव में था। जो व्यक्ति यहाँ थे नहीं, उनको भी इस केस में दोषी माना गया। तो दिस इज नॉट ए फेयर ट्रायल। ऊपर हाई कोर्ट में बिल्कुल चैलेंज करूंगा, पूरी शिद्दत और पूरी मजबूती के साथ चैलेंज करूंगा और सिद्ध करूंगा और दिखाऊंगा कि एक्यूज पूरी तरह से निर्दोष हैं। उन पर राजनीतिक दबाव के तहत किसी पर इस तरह का आदेश नहीं किया जाना चाहिए। इट इज नॉट ए हिस्टोरिकल। ऑल एक्यूज इन दिल्ली गैंग रेप केस। मैं इन्हें बाहर करिए ना आप बोल दीजिए यहाँ।